अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रज़ा मीकन। आप देख रहे हैं IRK न्यूज़। आइए जानते हैं आज की कुछ ताज़ा अपडेट सदीक जान साहब से। इस वीडियो में मैंने आपको 27 और 28 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में होने वाली एक 6 रुकनी बेंच की समाअत और दूसरी 7 रुकनी बेंच की समाअत का मुकम्मल अहवाल शेयर करना है। और वजूहत ये हैं कि इन दो समाअतों के ऊपर जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब और जस्टिस अकील अब्बासी साहब पर बहुत से इल्ज़ामात लगाए गए हैं, उनके ऊपर ज़ाती हमले किए गए हैं। अमीनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मदोखेल साहब, मोहम्मद अली मज़हर साहब ने उनको अटैक किया है और बहुत सख्त ऑब्जर्वेशंस दी हैं और लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में वाज़े तौर पर बढ़ती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला दिया था, जो उनका फैसला ये था, जो उन्होंने सोमवार को जो फैसला सुनाया था 27 जनवरी को, जिसमें उन्होंने कहा था कि फरवरी के पहले हफ्ते में जो ओरिजिनल बेंच था जिसमें मंसूर अली शाह साहब थे, आयशा मलिक साहबा थी और इरफान सादत खान साहब थे, उसके सामने जो कस्टम एक्ट वाला केस है जो छीना गया था, वो केस उनके सामने लगाया जाए। लेकिन अब आज जो है वो आईनी बेंच ने बैठकर और उस सारे फैसले को एक तरह से ख़त्म कर दिया है, कलअदम कर दिया है। हालांकि उनके सामने चैलेंज भी नहीं था। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान भी यही उन्होंने कहा था कि हम इसको चैलेंज करेंगे। उनके चैलेंज करने से पहले ही खुद ही सो मोटो लेकर एक तरह से उन्होंने उसको जो है वो एक वारदात डाल के उसको ख़त्म किया है। यानी उसमें उन्होंने जब 13 और 16 जनवरी का ऑर्डर रिकॉल किया है तो उन्होंने कहा कि उसके बाद जो कुछ होता रहा उसके बाद वो सारा स्ट्रक्चर गिर गया, क्योंकि हमने 13 और 16 का ऑर्डर ही वापस ले लिया है। आइए ज़रा बात करते हैं कि 27 को क्या हुआ और 28 को क्या हुआ समातों के ऊपर। जो 27 को थी ये इंटर कोर्ट अपील थी एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास साहब की, और ये भी आपको बता दूं कि नज़र अब्बास साहब जो उनको बहाल कर दिया गया है, जिनको OSD बनाया गया था, याहिया फरीद साहब ने उनको बहाल कर दिया है। ये 6 रुकनी बेंच था जिसकी सरप्राइज जमाल खान मदोखेल साहब कर रहे थे, उनके साथ मोहम्मद अली मज़हर साहब थे, अतर मिनल्ला साहब थे, हसन जरीदी साहब थे, शाहिद वहीद साहब थे और मुसरत हिलाली साहबा थी। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ, और मैं आपको आगे चल के भी बताऊंगा कि 6 जजेस का किस सिलसिले में हाई कोर्ट के 6 जजेस का भी जिक्र है। जैसे ही समाअत का आगाज़ हुआ तो जो नज़र अब्बास साहब के वकील हैं वो रोस्टम पर आए और उन्होंने कहा कि वो अपनी जो इंटर कोर्ट अपील है वो वापस लेना चाहते हैं। मंदोखेल साहब ने कहा कि आप, जमाल खान मंदोखेल साहब ने कहा कि आप अपना क्लेम तो वापस ले सकते हैं, लेकिन केस अदालत की प्रॉपर्टी है, आप ये फैसला अब अदालत करेगी कि आपको ये पिटीशन वापस लेने की इजाज़त देनी है या नहीं देनी। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि आप क्यों वापस लेना चाहते हैं, तो नज़र अब्बास साहब के वकील ने कहा कि क्योंकि जो नज़र अब्बास साहब को शोकॉज नोटिस दिया गया था वो डिस्चार्ज हो चुका है, वो वापस लिया जा चुका है, और उस फैसले में जो मंसूर अली शाह साहब का फैसला आया उसमें वो नोटिस वापस ले लिया गया है। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि कौन सा फैसला आया, हम अभी बेंच से फ्री होकर आए हैं, हमें नहीं उस फैसले का पता। तो जमाल खान मदोखेल साहब ने कहा कि चलें जी, आप वो ऑर्डर पढ़े जिसमें ये नोटिस जो है वापस लिया गया है। उन्होंने पैराग्राफ नंबर 27 से पढ़ा, आखिर तक पढ़ा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये वो पार्ट था जिस पे सबसे ज़्यादा जजेस जो है वो सीख पा हुए और अपना जजेस जो है वो खो बैठे थे, अपना जो एक कंडक्ट होना चाहिए जज का, जो एक ज़ब्त होना चाहिए, वो सब कुछ खो बैठे थे। वो मैं इस पे अलग से कल सुबह एक वीडियो करके आपको बताऊंगा कि जब ये उनके सामने पढ़ा गया था। उसके बाद अच्छा, ये मैं इस पे पहले एक मुख्तसर हवाला दे चुका हूँ। मैं आपको शुरू में ये बात कर दूँ कि अतर मिनल्ला साहब पर जो एतराज़ किया गया है, कुछ हमारे दोस्त अतर मिनल्ला साहब पर एतराज़ कर रहे हैं कि अतर मिनल्ला साहब याहिया फरीदी साहब के साथ खड़े हो गए हैं, मंसूर अली शाह साहब के साथ खड़े नहीं हुए। मैं उनसे बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। एक आइनी कानूनी सवाल था जिस पे अतर मिनल्ला साहब जो आइन और कानून के मुताबिक दुरुस्त समझते हैं वो उन्होंने उस अपनी राय का इजहार किया है, और उन्होंने ये साबित कर दिया है कि वो किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, ना वो याहिया फरीदी साहब के ग्रुप का हिस्सा है, ना वो मंसूर अली शाह साहब के ग्रुप का हिस्सा है। वो आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं, और वो अपने ज़मीर के मुताबिक जिस चीज़ को बेहतर समझते हैं अपनी फहम के अंदर वो फैसले करते हैं। और माजी में भी हम लोग अतर मिनल्ला साहब पे जब हमने अटैक किया, बहुत सख्त उनके ऊपर तनकीद की, नाजायज़ तनकीद भी की, उनको बुरा भला भी कहा, तो फिर वक्त ने साबित किया कि अतर मिनल्ला साहब ठीक थे और हम लोग गलत थे। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हमारे दोस्तों को बहुत जल्दी नहीं करनी चाहिए अतर मिनल्ला साहब को इस तरह से टारगेट करने में। सिर्फ एक केस में उनकी लीगल पोजीशन को देख के आप ये नहीं कह सकते कि वो इधर हो गए हैं, उधर हो गए, ना वो इधर है ना वो उधर है। वो आइन के साथ हैं, कानून के साथ हैं, और जो एक अवाम में पाकिस्तान और पाकिस्तान के हक में बेहतर चीज़ होती है उस तरफ वो जाते हैं। उसके बाद उन्होंने मदोखेल साहब ने कहा कि अगर तौहीन अदालत का नोटिस ही वापस ले लिया गया था तो फिर फैसला, ये जो फैसला आया मंसूर अली शाह साहब का, ये फैसला किस चीज़ पर आया। अतर मिनल्ला साहब ने खैर कहा कि आप आगे पढ़ें, वकील को कहा, वकील साहब ने आगे पढ़ा। तो उसके बाद जो मोहम्मद अली मज़हर साहब हैं उन्होंने जी तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस, उन्होंने वो कहा कि ज़रा हमें दिखाइए तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस क्या कहता है।
और हम ये देखना चाहते हैं कि तौहीन अदालत ऑर्डिनेंस में जो प्रोसेस लिखा हुआ है उस प्रोसेस को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि इस फैसले में जो जजेस कमेटी है, दोनों जजेस कमेटियां हैं, उनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दे दिया गया है, लेकिन उनको नोटिस नहीं किया गया। तो उनको नोटिस क्यों नहीं किया गया? हसन अजहर रिजवी साहब ने कहा कि जिनको तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया गया है उसमें तो चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी भी शामिल हैं। जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि तो ये बताएं कि एक तरफ चीफ जस्टिस पाकिस्तान को तौहीन अदालत का मुर्तकिब करार दिया जा रहा है, दूसरी तरफ उसी तौहीन अदालत के मुल्जिम को कहा जा रहा है कि फुल कोर्ट जो है वो बुलाए। तो क्या अब तौहीन अदालत का मुल्जिम खुद फुल कोर्ट बुलाएगा? मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि जुडिशल जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी और आईनी बेंच की जो कमेटी है उनको नोटिस किए बगैर, उनको सुने बगैर उनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में होल्ड कर दिया गया। उन्होंने कहा कि हमें तो मुल्जिम बनाकर, हम जजेस को मुल्जिम बनाकर कटहरे में खड़ा कर दिया गया। मोहम्मद अली मजहर साहब ने कहा कि हर पाकिस्तानी के लिए आर्टिकल 10A है, हर पाकिस्तानी के लिए फेयर ट्रायल का तकाजा है, नेचुरल जस्टिस का तकाजा है, उसको ये राइट्स अवेलेबल हैं कि उसको सुना जाए, उसको सुने बगैर फैसला नहीं किया जाए। लेकिन क्या हम कोई इतने स्पेशल लोग हैं कि हमारे पास वो हुकूक भी नहीं है जो एक आम पाकिस्तानी को हासिल हैं? और उसके बाद जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि ये जो मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ने कहा कि फुल कोर्ट जो है वो जजेस के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई आगे बढ़ाने के लिए फुल कोर्ट बुलाई जाए, बिठाई जाए, तो क्या इस फुल कोर्ट में ये 4 मुल्जमान भी बैठेंगे, यानी याहिया अफरीदी साहब, मोमिनुद्दीन खान साहब, जमाल खान मुदखिल साहब और मोहम्मद अली मजहर साहब? अतर मिनल्ला साहब ने एक बार फिर कहा कि नहीं, अतर मिनल्ला साहब ने शुरू में ये बात कही, उन्होंने कहा कि देखें, पहली बात तो यह है कि ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ जो पढ़ा जा रहा है, क्योंकि 9:30 बजे ये फैसला आया था और 1 बजे ये 6 रुकनी बेंच बैठ के केस सुन रहा था। लेकिन अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मैं अपना अगर ओपिनियन दूँ इसके ऊपर, तो मेरी राय यह है कि अगर ये बेंच के 2 मेंबर्स मंसूर अली शाह साहब और अकील अब्बासी साहब ये समझते हैं कि जजेस ने तौहीन अदालत की है कमेटी में बैठ के, तो फिर उनको नोटिस खुद कर देने चाहिए थे, उनको ये मामला फुल कोर्ट को नहीं भेजना चाहिए था। क्योंकि अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि अगर ये मामला फुल कोर्ट के सामने जाता भी है तो आधे जज नहीं बैठ सकेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि 3 जज जो हैं वो हैं जो ओरिजिनल उस केस में थे, उसके बाद एक जज उसमें से चेंज हो गया, एक और बैठ गया, 4 जज हो गए। और उन्होंने कहा कि कमेटियों के कुल मिला के और मंसूर अली शाह साहब को छोड़ के और 5 जज हैं, तो उन्होंने कहा कि 5 और 4 9 जजेस। तो उन्होंने कहा ये 9 जज तो फिर बैठ ही नहीं सकते उस प्रोसीडिंग में, तो जब 9 नहीं बैठ सकते तो फिर फुल कोर्ट किस बात की है? उसके बाद उन्होंने जमाल खान मुदखिल साहब ने कहा कि अगर मंसूर अली शाह और अकील अब्बासी हमें नोटिस करते तो हम पेश हो जाते। शाहिद वहीद साहब ने कहा, दोबारा कहा, उन्होंने कहा ये फैसला हमारे सामने नहीं है, आईनी बेंच तो शायद सो मोटो ले सकता है, हम यहाँ पे सो मोटो तो ले नहीं सकते, तो ये फैसला तो हम देख ही नहीं सकते जो फैसला हमारे सामने पढ़ा जा रहा है, क्योंकि ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ। हमारे सामने जो रजिस्ट्रार एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास हैं, उनकी इंट्रा कोर्ट अपील है उस नोटिस के ऊपर जो उनको शोकॉज नोटिस हुआ था, जो इस फैसले से बताया जा रहा है कि डिस्चार्ज हो चुका है, लेकिन ये फैसला हमारे सामने चैलेंज नहीं हुआ, तो हम कैसे इस केस को सुन सकते हैं? तो नाजरीन, ये थी आज की ताज़ा अपडेट्स जो आपने जानी सदीक जान की ज़बानी। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकिन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।